क्या किया था उसने? आगे देख उस दिन बता दिया मेरे भाई को मार दिया। कल रात को 9:30 बजे करीब उसका एक दोस्त उसको लेके आया जख्मी हालत में, लहू लोहन हो रखा था। उसकी थाई पे चाकू का निशान था, चाकू मार रखा था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। क्या नशा करता था वो? हाँ, मेरा भाई नशा करता। क्या नशा करता था? दारू, गांजा अच्छा, और स्मैक का भी नशा करता था। तो वो गोविंदपुरी से वही नशा लेने गोविंदपुरी में गया था? वो और उसका दोस्त गया था। खुलेआम नशा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है, शराब बिक रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगता है इस मामले में संज्ञान लेना नहीं चाहती या फिर बात कुछ और है। राजधानी दिल्ली के अंदर बढ़ते अपराध के बीच एक और ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसने इलाके को दहला कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरी मौजूदगी इस वक्त ओखला के मजदूर कल्याण कैंप के अंदर है। आपको बता दें, कल रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक युवक जिसकी आयु 30 से 32 वर्ष बताई जा रही है, यहां पे ओखला में जो रहता था, यहां से नशा खरीदने गोविंदपुरी के जंगलों में गया, जहां पर उसके साथ उसका दोस्त भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था, शराब, स्मैक और गांजे का लगातार सेवन करता था। जिस नशे को खरीदने वो गोविंदपुरी के जंगलों में गया और वहां किसी बात को लेकर नशा कारोबारी के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध का जो मुख्य कारण है, इलाके के अंदर बिकने वाला नशा भी है, जिसकी आवाज लगातार हम समाज में उठाते रहते हैं कि नशा मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, लेकिन लगता है दिल्ली पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगती और चंद रुपयों की खातिर आखिरकार युवाओं को कैसे बर्बाद करने पे तुले हैं नशा कारोबारी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के वो लोग जो इन नशा कारोबारियों से मोटी रिश्वत लेकर इलाके में नशा बिकवा रहे हैं। आज एक बहन का भाई उसके सिर से चला गया, वो भाई जिसको वो भी कुछ दिनों बाद राखी बांधने वाली थी, वो भाई जिसने ना जाने कितने प्रण लिए होंगे उस बहन की रक्षा करने के लिए, आज वो भाई केवल इसलिए चला गया क्योंकि वो नशे का आदी था। ठीक है, वो नशे का आदी था, लेकिन उसे नशा मुहैया करवाने वाले भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितना बड़ा अपराधी उसकी हत्या करने वाला है। अब खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे उस राजू की बहन से और जानेंगे आखिर क्या था पूरा मामला और वो कितने बजे यहां से गया और क्या कुछ हुआ था। क्या किया था उसने? आगे देख उस दिन बता दिया मेरे भाई को मार दिया। हमारे सब मिल जाएंगे यार, सब मेरे भाई को ऐसे तो मेरे माँ बाप भी नहीं है, दो ही भाई है, उसमें से भी एक को ले लिया। माता रानी, क्यों किया तुमने ऐसा? माता रानी। मेरा नाम करिश्मा। करिश्मा, आपके भाई के साथ क्या हुआ था, क्या वारदात था, कितने बजे गए थे? मेरा भाई घर पे रहता नहीं था, हमेशा उसे करता था, तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रहता था। मेरे बड़े भाई से बनती नहीं थी। तो कल रात को 9:30 बजे करीब उसका एक दोस्त उसको लेके आया जख्मी हालत में, लहू लोहन हो रखा था। उसकी यहाँ थाई पे चाकू का निशान था, चाकू मार रखा था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन गया, मैं मार्केट गई थी। मेरे को यहाँ से पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है, खून होके उसको किसी ने चाकू मार दिया। फिर मैं 9:30 बजे कॉल आया तो मैं 10 बजे तक आ गई। फिर आई तो छटपटा रहा था मेरा भाई, फिर हमने 100 नंबर को कॉल करा तो उन्होंने पुलिस की जिप्सी भेजी, तो हम लेके गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल के गेट पे स्ट्रेचर पे उतारे तो वो सांस नहीं ले पा रहा था। फिर डॉक्टर ने अंदर चेक किया, CPR दिया। उसको चाकू मारा था और ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। कितने चाकू मारे हैं? ये सब पुलिस ने अभी कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, आपका भाई करता क्या था? ड्राइवर था। और उम्र कितनी रही होगी उसकी? 30 से 32 साल। नाम क्या था?
राजू। शादीशुदा था क्या? नहीं, शादी नहीं हुआ था। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि उस पर पहले भी कहीं मुकदमे दर्ज थे, ऐसा कोई पुरानी रंजिश के चलते तो नहीं हुआ ये? नहीं, पहले कोई मुकदमा नहीं, एक ही है, वो दारू की गाड़ी सप्लाई करता था, उसका एक ही केस चला। तो आपको क्या लगता है कि पुरानी रंजिश के चलते हुआ है, वैसे हत्या का क्या कारण हो सकता है? हमें तो पुलिस वाले ने बस ये बताया कि आपका भाई अपने एक दोस्त के साथ वो नशे की कोई दवाई लेने गया था जंगल में। कौन से जंगल में? गोविंदपुरी के जंगल में सर। तो क्या नशा करता था वो? हाँ, मेरा भाई नशा करता। क्या नशा करता था? दारू, गांजा अच्छा, और स्मैक का भी नशा करता था। तो वो गोविंदपुरी से वही नशा लेने गोविंदपुरी में गया था? हाँ, वो और उसका दोस्त गया था। अच्छा। और जो उसका दोस्त है टिंकू, उसने हमें तो कुछ नहीं बताया यहाँ पे। हमें उसने पहले बोला कि आपका भाई नहीं दिल्ली में पड़ा हुआ था। फिर पुलिस वाले की सख्ती पूछताछ के बाद उसने बताया कि मैं और राजू हम दोनों वो स्मैक लेने गए थे गोविंदपुरी के जंगल में। अच्छा, और वहीं पे क्या बोलते, राजू अंदर चला गया और मैं बाहर खड़ा था। तो जिससे वो ले रहा था ना, उससे उसकी झगड़े हो गए और उसी बंदे ने उसको चाकू मार दिया और मेरा भाई चिल्लाते हुए बाहर आया। बोला फिर वो भैया उसको यहाँ लेके आए, कुछ देर पैदल चला के और फिर ऑटो करके यहाँ लेके आए। ऑटो में भी बहुत सारा ब्लडिंग हो रखा था और यहाँ पे भी बहुत सारा ब्लडिंग हो रखा था। तो जो स्मैक बेच रहा था उसका नाम जानते हैं आप? नहीं सर, मैं कैसे जानूं? भाई के दोस्त ने नहीं बताया आपको? नहीं, वो अंदर नहीं गया था, वो बाहर ही था। अच्छा, तो देखिए, मृतक की बहन का कहना है कि जो उनका भाई था राजू, वो नशे का आदी था। नशे की खरीद करने ही वो गोविंदपुरी के जंगलों में पहुंचा था अपने एक दोस्त के साथ, जिसके बाद उसकी वहां पे निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि दोषी कौन? क्या वह जिसने राजू की हत्या कर दी, या फिर वह जो वहां पर नशे का अवैध कारोबार कर रहा था, या फिर वह पुलिस वाले जिनकी अनुमति से इलाके के अंदर ड्रग्स बिक रही थी? अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार असली आरोपी कौन है? एक तरफ हमारे गृह मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली को नशा मुक्त बनाया जाए, क्योंकि नशा मुक्त दिल्ली तो अपराध मुक्त दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली को नशा मुक्त बनाया जाए, लेकिन वो प्रयास सिर्फ और सिर्फ अखबार की हेडलाइन बन के रह जाते हैं। केवल कागजों में वो प्रयास होते नजर आते हैं, लेकिन वास्तविकता में जमीनी स्तर पर वो प्रयास निरंतर विफल होते दिखते हैं। दिल्ली पुलिस की अनुमति के बिना इलाके के अंदर जहां एक ईंट नहीं रखी जाती, वहां ये नशा आखिरकार कैसे बिक रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस मामले में कितनी जल्दी संज्ञान लेते हैं और दिल्ली को नशा मुक्त करने के बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े बयानबाजी के बाद तमाम नेता, तमाम पुलिस के वो अधिकारी आखिरकार दिल्ली को कब नशा मुक्त बनाते हैं। दक्षिणी पूर्वी जिले के अंदर लगातार नशे के कारोबार अपने चरम पर हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इलाके के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है, शराब बिक रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगता है इस मामले में संज्ञान लेना नहीं चाहती, या फिर बात कुछ और है। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।